गुड मॉर्निंग बेटा। वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में बेटा मैं डिस्कस किया था आपसे कि स्टेट कैसे चेंज करते हैं बाय जस्ट सिंपल गिविंग हीटिंग। हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे थे, लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे थे और गैस को सॉलिड में चेंज कर रहे थे। हमने फिर डिस्कशन किया था फ्यूज़न, सॉलिडिफिकेशन, वेपोराइजेशन, गैस का लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन, गैस से सॉलिड में चेंज होना डिपोजिशन, जो कि सब्लिमेशन का अपोजिट था। और सब्लिमेशन था कि जब भी कोई सॉलिड डायरेक्टली चेंज होगा गैस में हम उसे कहेंगे सब्लिमेशन। एग्जाम्पल तक आप कैम्फर आपका एंड नैपथलीन बॉल। ठीक है, पर आज हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या हमेशा हमें हीट रिक्वायर्ड है लिक्विड और गैस में चेंज करने के लिए। तो बेटा वहाँ पे एक लॉजिक निकल के आया कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पार्टिकल्स अपने आसपास की चीज़ों की एनर्जी को एब्जॉर्व करके भी इवोपरेट हो जाते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं इवोपरेशन। आपको डायग्राम देकर समझाता हूँ मैं। इस डायग्राम में देखो बेटा कि इस बीकर में जो लिक्विड है वो अपने आसपास की चीज़ों का एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है। और बेटा एनर्जी एब्जॉर्व करने से टेम्परेचर लो होता है। कैसे? आप एग्जांपल ले लो कि जैसे मान लो आपका दूध की ग्लास काफ़ी गर्म है, ठीक है, और आपको जल्दी में निकलना है और मतलब जाना है कहीं और दूध पीना बहुत ज़रूरी है। तो मम्मी क्या करती हैं, वो ग्लास लेती हैं और एक ठंडे पानी के बड़े बर्तन में उसको डिप करती हैं ग्लास को, ताकि ग्लास के अंदर की सारी हीट धीरे धीरे वो निकल जाए, मतलब बॉडी एब्जॉर्व कर ले और आपका दूध ठंडा हो जाए। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हीट के निकलने से बॉडी कूल होती है। तो सिमिलरली इवापोरेशन में भी क्या होता है कि इवापोरेशन में जो पार्टिकल्स हैं, सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, वो अपने आसपास के पार्टिकल्स का हीट एब्जॉर्ब करती हैं ताकि खुद को वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा सकें और फिर वो इवोपरेट होके निकल जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब इवोपरेशन होता है तो सरफेस कूल हो जाता है। एग्जाम्पल और दूंगा आपको, डिओड्रेंट। जब आप डीओ अप्लाई करते हो अपने बॉडी पे तो क्या होता है, डीओ आपके बॉडी का हीट लेके इवोपरेट होता है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर वो गैस में कन्वर्ट होता है जिससे उसकी फ्रेगनेंस पूरे रूम में फैल जाती है। ठीक है, इसीलिए जब डीओ अप्लाई होता है तो आपके बॉडी पे कूल और सूदिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। बट इसके अपोजिट बॉइलिंग में क्या होता है कि जब आप हीट करते हो, तो जैसे कल लास्ट में डिस्कस किया था हमने वेपोराइजेशन में, जब हम हीट करते हैं तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, मतलब कम होता जाता है हीट की वजह से, उनके बीच का गैप बढ़ता जाता है और फिर ये पार्टिकल अपने आप को इन्वायरमेंट में निकाल देते हैं। ठीक है, और डिफरेंस ये है बॉइलिंग में और इवापोरेशन में कि बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है। जब तक कि पूरा वाटर सरफेस बॉयल नहीं हो जाएगा वो इवापोरेशन स्टार्ट नहीं होगा। पर इवापोरेशन इसका ठीक उल्टा है कि सरफेस जो है आपका, सरफेस पे सही से पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, नीचे के पार्टिकल बाहर निकल नहीं रहे हैं। मतलब इसमें जो फैक्ट हो रहा है वो सिर्फ सरफेस पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। बट इसके अपोजिट में अगर देखें हम बॉइलिंग में, तो बॉइलिंग में पूरे सरफेस को, बॉडी को हीट करना पड़ रहा है। इसको कहते हैं बल्क फिनोमेना। मतलब जब तक पूरा वाटर बॉडी हीट नहीं होगा बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी और वेपर में कन्वर्जन नहीं होगा। इसलिए बॉइलिंग में बॉडी का टेम्परेचर लो नहीं होता है, हाई होता है, क्योंकि हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बट उसके अपोजिट इवापोरेशन में सिर्फ सरफेस की ही पार्टिकल्स उड़ रहे हैं आसपास का हीट एब्जॉर्ब करके, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है बेटा। ठीक है, ये बहुत बेसिक डिफरेंस है आपके इवापोरेशन बॉइलिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को इम्पैक्ट लाते हैं। बेटा इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप बस इमेजिन करो आपका टॉवेल। ठीक है, आप बताओ कि टॉवेल अगर आपने धुल दिया है जल्दी कब सूखेगा, गर्मी के मौसम में या ठंडी के मौसम में? राइट, गर्मी के मौसम में। यानी कि टेम्परेचर जितना हाई होगा इवापोरेशन उतना हाई होगा। राइट। सेकंड, अब टॉवल को अगर आपको डालना है, सुखाना है, तो आप छत पे क्या उसको फोल्ड में डालते हो कि फैलाते हो आप उसको? जाहिर सी बात आप उसको फैलाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हो। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा इवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटे से बाउल में दाल गर्म है, अगर हम उसको थाली में डाल लें तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है क्योंकि सरफेस एरिया उसका बड़ा हो गया, इवापोरेशन फास्ट हो गया। ठीक है, नाउ कम्स टू द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है बेटा, तो ह्यूमिडिटी के समय भी इवापोरेशन कम हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स अवेलेबल हैं वाटर के। अब और वाटर पार्टिकल लेने के मूड में वो नहीं है। तो जैसे आपका कपड़ा बरसात के मौसम में 2 दिन में 3 दिन में सूखता है,
बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी, वैसे ही इवोपरेशन भी ह्यूमिडिटी में ठीक से नहीं होता है बेटा। ठीक है, तो आई होप आपको बॉइलिंग और इवोपरेशन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको एक काम करना है कि ये इवोपरेशन के जो एप्लीकेशंस है वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कुछ एप्लीकेशंस मैं आपसे डिस्कस कर दे रहा हूँ, जैसे कि आपका वाटर कूलर। ठीक है, राइट। क्वेश्चन है कि वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ इन ए समर। वन सेकेंड बेटा, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी के सरफेस का स्वेट को एब्जॉर्व करते हैं। पॉलिस्टर पॉलीमर फाइबर के बने कपड़े ऐसा नहीं करते हैं बेटा। जब ये एब्जॉर्व कर लेते हैं और जैसे ही आप फैन के नीचे आके बैठोगे या किसी भी ऐसे ओपन प्लेस में जाओगे, इनके सरफेस से धीरे धीरे ये इवोपरेट होते रहेंगे, क्या, आपकी स्वेटिंग। और आपको पता है जब इवोपरेशन होता है तो बॉडी का टेम्परेचर लो होता है और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसलिए समर में हम कॉटन के कपड़े प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया कि व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर देन बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। तो इसका सिंपल आंसर है बेटा कि ना हॉट ड्राई डे, जो कि डिस्कस किया था मैंने पहले आपसे अभी, कि गर्मी जितनी ज़्यादा होती है इवोपरेशन उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ड्यू टू हॉट क्लाइमेट द इवोपरेशन रेट इज ए हायर साइड। ठीक है, ड्यू टू विच द कूलर गिव अस सूद एंड ब्रीज एयर। इसीलिए जो आप जितने पैलेसेस देखोगे राजस्थान के, उनके आसपास बहुत सारे फाउंटेन लगे हुए हैं। ठीक है, ताकि कोई भी मौसम हो, जब मतलब खास गर्मी के मौसम में जब इवोपरेशन का रेट हाई होगा तो पैलेस में ठंडी और कूल ब्रीज एंटर करेगी। ठीक है बेटा, ये हो गया एप्लीकेशन आपका इवोपरेशन का। ओके चलो, एक टर्म और आपको ध्यान से सुनना है, लेटेंट हीट क्या होती है। ठीक है, ओके बेटा, यहाँ पे आपको एक टेबल ग्राफ दिख रहा है, जो जो ये ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है, ये वाला। ठीक है, ये ग्राफ शो कर रहा है आपका टेम्परेचर और हीट सप्लाई पे, कि जैसे जैसे आप हीट दे रहे हो किसी भी मैटर में, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फर्स्ट दिस सॉलिड। ठीक है, इस सॉलिड की बात करते हैं। ठीक है, जैसे इस सॉलिड को हम हीट दे रहे हैं, ये टेम्परेचर राइज हुआ, पर टाइम के बाद जाके बेटा कांस्टेंट हो गया। अब देखो यहाँ पर ये ग्राफ फ्लैट हो गया, कांस्टेंट हो गया। ऐसा इसलिए बेटा कि जैसे आप हीट दे रहे हो बॉडी को, ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप हीट प्रोवाइड करोगे, उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आपको उस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि आप जब साइकिल की पैडल चलाते हो, जब पहला पैडल आप मारते हो साइकिल पे, तो आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है, और जैसे ही साइकिल मोशन में आती है, ठीक है, साइकिल लगती है अपने आप